डियर स्टूडेंट, अभी पिछले पीरियड में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रकार होते हैं उसमें लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन के बारे में बताया। इसी से संबंधित अब नए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम जनन की कुछ असामान्य विधि कहते हैं। अब देखते हैं जनन की कुछ असामान्य विधियों में सबसे पहली जो विधि होती है जनन की, उसे अनिषेक बीजता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक बीजता, अर्थात एगैमोस्पोरी। इसकी परिभाषा जो है एगैमोस्पोरी की, इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है जिसमें संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो पहला भाग है उसे अपबीजाणुता बोलते हैं। अपबीजाणुता अर्थात एपोस्पोरी। इसमें बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल पार्थीनियम। पार्थीनियम को कांग्रेस वीट भी बोलते हैं। कांग्रेस वीट क्यों कहते हैं? कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है सच ए कम्युनिटी लाइव इन वन वे, अर्थात एक प्रकार का ऐसा पौधा जो एक स्थान पर अगर उगता है तो अपने ही समुदाय को उत्पन्न कर लेता है, जिससे वहाँ पर अन्य खर नहीं उत्पन्न हो पाते। एक पार्थीनियम एक खर है, इसे हम कांग्रेस वीट भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा मतलब खतरनाक पौधा माना जाता है जिस हेल्थ की दृष्टि से ये खर माना जाता है। अब आते हैं पार्थीनियम के बारे में जान लिया आपने। बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसी विशेषता कारण ये जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर अपने समुदाय को उत्पन्न कर लेता है। दूसरा अपस्थानिक भ्रूणता, इसे एडवेंटियस एम्ब्रियोनी बोलते हैं। एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, दैट मीन्स इसकी परिभाषा हम इस तरह से बोलते हैं, कभी कभी बीजांडकाय या इंटेगुमेंट को बोलते हैं हम। इंटेगुमेंट जैसे एक शब्द है, अब इसे हम इंटेगुमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी समझ लें। इंटेगुमेंट को हिंदी में आप एक अध्यावरण है। हिंदी में एक शब्द होता है अध्यावरण, यानी किसी भी बीजांडकाय का जो बाहरी कवच होती है उसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं विभाजन व वृद्धि करके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, और यह प्रक्रिया आम या नींबू में दिखाई देता है, यानी इसके बीच में ही यह क्रिया दिखाई देती है। और इसी का अनयूजुअल जनन की कुछ अलग दूसरी विधि है जिसे हम अपयुग्मन बोलते हैं, यानी एपोगैमी बोलते हैं। एपोगैमी को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ध्यान से देखिए आप सभी। कभी कभी यन अर्थात यन मीन्स भ्रूणकोश। यन भ्रूणकोश के अंड के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसे हम अपयुग्मन कहते हैं, यानी एपोगैमी कहते हैं। अब आते हैं इसी के आगे एक अगला टॉपिक है, यानी इसी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन मीन्स आप सभी जानते हैं कि जनन की विधि होती है, और आप एक चीज़ विशेष जान लीजिए, पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनमें एक विशेषता पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ी एकांतरण, जनरेशन। ध्यान से देखिएगा, इसे पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। किसी भी पुष्पीय पौधे के जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं इग्मकोद्भिद अवस्था, दूसरे को बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। इग्मकोद्भिद को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्मकोद्भिद अर्थात युग्मक शब्द से ये शब्द बना है, इग्मकोद्भिद। इस अवस्था में यन कोशिका होती है तथा दूसरी होती बीजाणु उद्भिद, यानी स्पोरोफाइट। इसे इग्मकोद्भिद को गैमेटोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरी को बीजाणु उद्भिद को स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट को हम बीजाणु उद्भिद बोलते हैं। बीजाणु उद्भिद अर्थात 2n, यानी किसी भी पौधे के जीवन में
क्रमानुसार ये दोनों अवस्थाएं आती हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पहले युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद 2n होती है। फिर अगर किसी भी पौधे का जीवन लाइफ साइकिल अगर आगे बढ़ती है तो उसमें 2n फिर टूटता है nn में, और nn फिर जुड़ता है 2n का निर्माण करता है। यानी बीजाणु का जब निर्माण होता है तो 2n, और युग्मकोद्भिद यानी युग्मक का निर्माण होता है तो nn। युग्मक मीन्स ही हो गया n कोश का। अब आगे बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों में हम सभी जानते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं, दूसरा होता है कोरोला बोलते हैं, तीसरा होता है एंड्यूशियम जो मुख्य भाग है, और चौथा होता है गायोनीशियम। गायोनीशियम अर्थात गायोनीशियम। अब देखिए यहाँ पर गायोनीशियम में यानी जायांग बोलते हैं। अब देखिए कैलिक्स को हम वाय दल पुंज बोलते हैं, वाय दल पुंज। अगर इसे संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये अगर देखें तो कलरफुल इसके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से होता है, जैसा आपने सरसों में देखा होगा। इसी तरह जो इसकी थोड़ा सा इस तरह से इसका सेव होता है, ध्यान देखेंगे। और जो दलपुंज होता है दूसरा, जिसे हम कोरोला बोलते हैं, कोरोला अर्थात दलपुंज, इसकी संरचना इस तरह से होती है। एंड्यूशियम आप सभी जानते हैं, एंड्यूशियम अलग अलग पौधों में होता है, इस तरह से होता है ये एंड्यूशियम। और तीसरा होता है गायनीशियम। गायनीशियम की संरचना ऐसे होती है, किसी में इसे देखिए जब दो होता है तो इसे बाइकार्पेलरी बोलते हैं, और एक होता है तो यूनिकार्पेलरी। इसी तरह से चार होता है, तीन होता है तो ट्राई, चार होता है तो टेट्रा, यानी अलग अलग शब्दों से इसे हम बोलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी में